क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही भावुक गाना सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो गए हो? क्या आपने कोई फ़िल्म देखने के बाद ऐसा महसूस किया है? आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा जब कुछ सुनकर या देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हो। इसे दूसरे शब्द से कहते हैं शरीर में अचानक झुनझुनी होना। मान लीजिए आपको अचानक ठंड लग जाए या फिर आप कोई भावनात्मक बात सुन ले। जब भी कोई खुजलाने की आवाज़ सुनता है तो उसके हाथ पैरों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे आपके हाथ पैरों में रोम छिद्र अचानक से दिखने लगते हैं और आपके शरीर में एक अलग ही तरह की अनुभूति होती है जिससे शायद आप बयां नहीं कर पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दूर से आने वाली खुजलाने की आवाज़ से आपके शरीर में झुनझुनी क्यों होती है? आखिर ये रोंगटे क्या होते हैं और ये अचानक हमारे शरीर पर कैसे आ जाते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो इसका जवाब सुनिए, ऐसा क्यों होता है और आइए आपको बताते हैं क्या होते हैं रोंगटे। शरीर में अचानक बाल का आ जाने के लिए एक शब्द होता है जिसे पिलो इरेक्शन कहते हैं। आम भाषा में आप इसे रोंगटे खड़े होना कहते हैं। ऐसा तब होता है जब पिलोरेक्टर मांसपेशियां सिकुड़ती है। ये छोटी मांसपेशियां आपके रोमकूप से जुड़ती होती है। यह सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की एक तरह की स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कि जानवर के शरीर में ठंड लगने पर या किसी और वजह से पिलोरेक्टर शुरू हो जाता है। क्या गूज़बम्प्स का संगीत और भावनाओं से कोई संबंध है? क्या आपके आसपास कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही भावुक गाना सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो गए हो? क्या आपसे कोई फिल्म देखने के बाद ऐसा महसूस किया है? एक अध्ययन में प्रकाशित किया गया जिसमें विशेषज्ञों ने फिल्म और संगीत के माध्यम से एक समूह के गूज़बम्प्स प्रभाव को मापा। टाइटैनिक फिल्म में सुपरहिट गाने माय हार्ट विल गो ऑन ने इस अनुपात में सबसे अधिक योगदान दिया। वहीं इसी तरह के एक अन्य अध्ययन में बताया गया कि हमारे पास दो अलग अलग दिमाग हैं, भावनात्मक और सोच, और जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। हमारा भावनात्मक मस्तिष्क भावनात्मक परिस्थितियों में स्वसंचालित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जो गूज़बम्प्स का कारण बनते हैं। इसी तरह आप भावुक गाने सुनते हैं तो इससे ऐसा ही महसूस होता है। खुशी के हार्मोन्स और डर के मामले में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आप अत्यधिक भावनाओं का अनुभव करते हैं तो आपका शरीर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। दो सामान्य प्रतिक्रियाओं में त्वचा के नीचे से मांसपेशियों में बढ़ी हुई विद्युत गतिविधि और सांस की गहराई या भारीपन शामिल है। ये दो प्रतिक्रिया रोंगटे खड़े कर देती है। इसकी वजह से आपको कभी कभी पसीना आने लगता है और इसकी हृदय गति बढ़ जाती है। ये तीव्र भावनाएं देखने, सुनने, समझने, स्वाद लेने और छूने की प्रतिक्रिया से अगर आप डर जाते हैं या दुखी होते हैं तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ ही जब हम कुछ अलग अच्छा अनुभव करते हैं या खुश होते हैं तो हमें डोपामाइन मिलता है। यह एक फील गुड हार्मोन है जिसकी वजह से हमें अच्छा रोंगटे खड़े होते हैं। क्या रोंगटे खड़े होने की वजह कोई मेडिकल कंडीशन भी होती है? हालांकि रोंगटे खड़े होना किसी खास कंडीशन का संकेत नहीं है, यह किसी इमोशनल ट्रिगर की वजह से होता है। हालांकि अगर आपको अक्सर रोंगटे खड़े हो तो यह किसी मेडिकल स्थिति के कारण हो सकता है।